हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल स्कोर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम दिनेश है। मैं 2016 बैच से एग्ज़ामिनर हूं और आज हम चर्चा करेंगे कि एक एग्ज़ामिनर की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उसके बाद उसको प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट रहते हैं उसके, और ट्रांसफ़र का क्या पॉलिसी है किसी भी एग्ज़ामिनर से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं हम एग्जामिनर के बारे में स्टेप बाय स्टेप ये चर्चा अपनी। ये एक नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है, ग्रुप बी की, नॉन गेजेटेड, जिसका सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लिए जाने वाले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के बेस पे होता है। एक बार जब आप इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स जोन प्रेफरेंस मांगता है कि आप किस जोन में जॉब करना पसंद करेंगे, और उस जोन प्रेफरेंस प्लस आपकी मेरिट के आधार पर आपको जोन एलोकेट कर दिया जाता है। फिर आपको रेस्पेक्टिव जोन में जाके रिपोर्ट करना होता है और वहाँ पर आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उस फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। पोस्टिंग के तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जो 7 से लेकर 8 हफ्तों तक की होती है। और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या काम करना होगा, किस तरह से काम करना होगा, कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, दो किताबें जो जिनके आधार पर कस्टम काम करता है उनके बारे में बताया जाएगा, और अपनी जॉब से रिलेटेड और भी कई चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती हैं। 7-8 हफ्ते की इस ट्रेनिंग के बाद जब आप वापस आ जाते हैं तो आपको हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना होता है, जहाँ से आपको पोस्टिंग दी जाती है। पोस्टिंग मेनली 2 तरह की होती है, एक तो ऑफिस में आपकी पोस्टिंग रहेगी, दूसरी फील्ड में आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो पहले हम बात करते हैं कि ऑफिस में पोस्टिंग किस तरह की होती है और उसमें आपको क्या काम करना होता है। तो देखिए, एग्जामिनर का काम कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करना होता है। तो ऑफिस में जब आपकी पोस्टिंग रहे, ऑफिस वर्क में काफ़ी वेरिएशन रहता है। किसी भी जोन में अलग अलग कमिश्नरेट होते हैं, उन कमिश्नरेट के हिसाब से ही आपकी पोस्टिंग ऑफिस में जब दी जाती है तो उसी के हिसाब से आपको काम करना होता है। मेनली आपका काम रहता है ड्यूटी इवेजन के मामले में इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को नोटिस सर्व करना, ड्यूटी कलेक्शन करना, ड्यूटी की रिकवरी करना किसी भी तरह से, और उसी से रिलेटेड फाइल वर्क या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, या इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन जो होती हैं वो आपके थ्रू ही होती हैं ज़्यादातर। तो ऑफिस में आपका मेन काम फाइल वर्क से रिलेटेड रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फील्ड पोस्टिंग की। फील्ड पोस्टिंग मेनली 3 जगह पे दी जाती है। एयर कार्गो, जहां सामान बाय एयर आता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन यानी जिसको CFS बोला जाता है, इनलैंड कंटेनर डिपो यानी ICD। तीनों ही जगह पर एग्जामिनर का काम ये एग्जामिन करना होता है कि जो गुड्स डिक्लेयर की गई हैं उन्हीं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो। दूसरा, जो ड्यूटी निर्धारित की गई है किसी सामान के लिए वो पे कर दी गई है। तीसरा, कुछ एजेंसियों से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की परमिशन लेना इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए ज़रूरी होता है। उन एजेंसियों से प्रॉपर सर्टिफिकेट लिया गया है, NOC ली गई है, या बिना परमिशन के तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इन सब की जांच करने के बाद एग्जामिनर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की परमिशन दे देता है। जिसकी भी पोस्टिंग ऐसी तीनों जगह में से कहीं पे होती है तो उसे आने जाने के लिए एक गाड़ी दी जाती है, जिससे कि उसे आने जाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल स्टेशन के पास ना होकर थोड़ी दूर भी हो सकती हैं। तो एक गाड़ी दी जाती है। अब बात करते हैं वर्किंग कंडीशन की। ज़्यादातर जगह 5 डे वीक रहता है, आपको 5 ही दिन काम करना होता है हफ्ते में। कुछ जगह ये 6 डे वीक भी है, और आपकी ऑफिस की टाइमिंग 9 to 5 ही रहती है। कभी कभी अगर थोड़ा ज़्यादा काम हो तो आपको थोड़ा बहुत देर रुकना पड़ सकता है, वरना ज़्यादातर मामलों में आपकी जो वर्किंग टाइम रहता है वो 9 से 5 ही रहता है। और 5 डे वीक और 6 डे वीक दोनों ही तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सीनियर जो होते हैं वो आपको काम समझाने में, काम सिखाने में आपके लिए काफ़ी मददगार रहते हैं, और बेवजह का कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं डाला जाता है, खास करके इस डिपार्टमेंट में। तो अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन में एग्जामिनर के बाद अगला प्रमोशन होता है आपका अप्रेजर, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर,
और इस तरह से ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। एग्जामिनर की पोस्ट पे 2 साल बाद आप अप्रेजर नाम की पोस्ट पे एलिजिबल हो जाते हो, और पहले 3 साल में ये प्रमोशन इजीली आपको मिल भी जाता था, खास करके चेन्नई जोन में। मुंबई में ये स्लो था, लेकिन 2014 बैच के बाद ये थोड़ा स्लो हो गया है। अभी रिक्रूटमेंट रूल, जिसे आरआर भी बोला जाता है, वो पास, उसमें कुछ संशोधन हो के पास होना जरूरी है। उसके बाद प्रमोशन फिर से जल्दी होने की उम्मीद है। अब तक ये कह सकते हैं हम कि प्रमोशन में प्रमोशन रेट में काफ़ी कमी आई है। अभी इतने जल्दी प्रमोशन नहीं कि आपको 3 साल बाद ही प्रमोट होके अप्रेजर बना दिया जाए। अभी इसमें 4 से 5 साल लगने की संभावनाएं हैं। उसके बाद अप्रेजर के बाद आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनने में थोड़ा और भी ज़्यादा समय लग सकता है, 8 से 9 साल तक का। उसके बाद ऊपर हर 4 साल बाद प्रमोशन आपको मिल जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, इस तरह से। अब बात करें ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र आपको जब एक बार पोस्टिंग दी जाती है, और एज ए एग्जामिनर आपको जो पोस्टिंग दी जाती है वो कोस्टल एरिया में ही दी जाती है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुजरात में कांडला, गोवा, कोची, इस तरह की जगह पे आपको पोस्टिंग दी जाती है एज एन एग्जामिनर। इसके बाद आप 2 या 3 साल के लिए अगर डेपुटेशन पे जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग इन रेस्पेक्टिव जोन से बाहर हो सकती है, वरना आपको एक बार जो जोन मिल जाता है आपको उसी में काम करना होता है जब तक कि आप असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन जाते। यानी आपका सेकंड प्रमोशन तक आपको एक ही जोन में काम करना होता है। जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं तो फिर आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी होती है। तो ये 7th पे कमीशन में लेवल 7 पे है, 4600 ग्रेड पे के साथ। तो इसमें एंट्री लेवल पे आपको लगभग 60,000 सैलरी मिलती है, इन हैंड सैलरी मिलती है। और दूसरा, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि अकोमोडेशन सुविधा मिलती है या नहीं मिलती। तो आपको कुछ समय के बाद अप्लाई करना होता है अकोमोडेशन के लिए, तो अवेलेबिलिटी के बेस पे वो आपको दे दी जाती है। अगर अवेलेबल ना हो तो कई बार आपको खुद से अरेंजमेंट करनी होती है। तो दोस्तों, अब मैं अंत में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एग्जामिनर जो पोस्ट है उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस पावर का एक मिक्सचर मिलता है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी होती हैं तो आपको पावर भी दी जाती हैं, क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हो जो देखते हैं कि टैक्स कलेक्शन अच्छे से हो रहा है, अच्छे से टैक्स सरकार के खाते में जा रहा है या नहीं। और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है, आप अपनी फैमिली को भी काफ़ी समय दे पाते हैं। तीसरी बात, अगर कोस्टल एरिया में होने के चलते आपको बीच वगैरह पे घूमने की काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं। यदि आप में से कोई घूमने का शौकीन हो तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी जॉब रहती है कि कई बार आप बीच पे जाके मस्ती कर सकते हैं, आराम से अपने एंजॉय कर सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि हर 1 साल बाद आपकी पोस्टिंग बदलती रहती है और नए चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलते रहते हैं, जिसके चलते आप बोर महसूस नहीं करते हैं। और ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये जॉब काफ़ी अच्छी है, और इसमें आप एक भारतीय इकोनॉमी के एक सिपाही के तौर पर कार्य करते हैं, और इस पद पर कार्य करते हुए मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं भारतीय इकोनॉमी फ्रंटियर का एक सिपाही हूं।